Hello, dear students. Welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 4, which is simple equation. यानी कि आज हम कुछ सिंपल इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. बट सिंपल का मतलब तुम्हें पता है कि इजी है, बट इक्वेशंस का मतलब क्या होता है वो हमारे लिए एक नई चीज है. थोड़ा थोड़ा हिंट बच्चों हमें छोटी क्लासेस में मिला है, बट इसे डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि इक्वेशंस का मतलब क्या होता है. अगर रफली मैं आपको एक इक्वेशन का मतलब समझाऊं तो देखो, इक्वे यानी कि आपका इक्वल आ रहा है, राइट. तो जब आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है, आपकी उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आ जाए आपका इक्वल का साइन, दैट इज रिफर एज इक्वेशंस. तो ये ऐसी इक्वेशंस है जो कि सिंपल है और उन्हें हमें कैलकुलेट करना होगा और अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा. चलिए इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं. A mathematical equation that represent the relationship between two expressions on either side of the equal sign is a simple equation. An equation consists of variables and numerical constant. For example, x plus 3 is equal to 10. तो देखिए दिखने में ही कितनी इजी लग रही है. ठीक है, where x is a variable, the number 3 and 10 are constant as they do not change. Plus is an operation. The operation may be plus or minus. In the above equation, we aim to find the value of x. Once the value is determined, the equation x plus 3 has to be equal to 10. Even if the left hand side is interchanged with the right hand side RHS, the equation will remain the same. A simple equation remains unchanged if the same number is added, subtracted and multiplied to each side of the equation and divided by the same name non-zero number. आपने सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये समझना है कि जब भी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर मैं बात यहाँ पर करती हूँ x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर जो चीज हमें सबसे बेसिक ये समझनी है वो ये आ जाती है बच्चों कि ये जो आपके x है ये क्या है, ये आपके वेरिएबल्स हैं. क्योंकि ये वेरिएबल्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, आपको पता नहीं है कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो वेरी कर सकती है वैल्यू, तो दैट इज व्हाई इट रिफर एज वेरिएबल. अब जो आपके नंबर 5 और नंबर 10 है, ये दोनों जो नंबर्स हैं ये आपके रिफर करते हैं कांस्टेंट से. क्यों? क्योंकि आपको अगर मैं बोलूं 5 तो 5 का मतलब 5 ही होगा ना, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, किसी और के लिए भी. ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है. 10 की वैल्यू आपके लिए, मेरे लिए एक ही है, किसी के लिए चेंज नहीं होने वाली. तो जब हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में दो मेन टर्म्स हैं जो हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, वन वेरिएबल जहां पर हमारी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, सेकेंड कॉन्स्टेंट जहां पर हमारी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी. अब यहाँ पर दूसरी बात हमें जो बताई गई है वो बताई गई है इस इक्वल की. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इक्वल का साइन आ जाए आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, दैट इज रिफर एज योर इक्वेशन. अब यहाँ पर बच्चों एक और चीज आती है कि ठीक है मैम, हमें समझ में आ गया वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, इसे हम इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब इन्होंने एक चीज कही है कि अगर आप इसे लिखें x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 या फिर आप लिखें 10 इज इक्वल टू x प्लस 5, तो इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. x की वैल्यू जो यहाँ पर आनी थी वही x की वैल्यू वहां पर भी आएगी. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेंज करने का कोई भी आपके आंसर पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कर रहे हैं वो हम सेम ऑपरेशन के साथ कर रहे हैं. अगर हम ऑपरेशन चेंज करें तो फॉर श्योर फिर चेंजेस आएंगे. उसके साथ बच्चों हम यहाँ पे समझते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपको 5 में कुछ ऐसा प्लस करना है जिससे आपका आंसर जो है वो 10 आ जाए. इसीलिए हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. एक और मेन चीज हमें समझनी है कि अगर हम दोनों साइड पर, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर और आपके राइट हैंड साइड पर कोई सेम ऑपरेशन करें, फॉर एग्जांपल मैंने माइनस करा, मैं यहाँ पर भी 10 में से 5 माइनस कर देती हूँ और यहाँ पर भी 5 में से 5 माइनस कर देती हूँ, तो मेरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और मेरे पास आंसर आ जाएगा. फॉर इंस्टेंस मैं माइनस की जगह यहाँ पर प्लस कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पर 10 प्लस 5 करूँ और 5 प्लस ये करूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि थोड़े से चेंजेस के बाद जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी. तो जो लास्ट लाइन थी हमारी कि remains unchanged if the same number is added, subtracted and multiplied to each side of the equation and divided by the same non-zero number. तो इससे आपका जो फाइनल आंसर है वो सेम आ जाएगा. अब हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन है which is 2x plus 4 is equal to 10. अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x की. तो ये बच्चों अब आपने यहाँ पर आप सिंपली कर सकते हैं कि आप 4 को यहाँ पर माइनस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और 4 को माइनस कर देंगे राइट हैंड साइड पर. तो जब आप माइनस करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका आंसर क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 6 आएगा. तो अब आपको सेम ऑपरेशन के आपको दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दोनों पर ही 2 से डिवाइड कर देना. तो 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 1 जा 2 3, तो आपके x की वैल्यू निकल जाएगी 3. और अगर 2x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
6. ओके, आगे बढ़ते हैं. What equation is? In an equation there is always an equality sign. The equality sign shows that the value of the expression to the left of the sign, the left hand side or LHS is equal to the value of the expression to the right hand और राइट ऑफ द साइड, द राइट हैंड साइड और RHS. आपको बात यहाँ पर बेसिकली ये समझनी है कि हम छोटी क्लासेस से यही समझते आ रहे हैं कि इक्वल का साइन जो है जहां पर भी आ जाएगा तो दोनों साइड को इक्वल ही बता रहा है. अगर मैं बोलूं कि अनाया की एज और शिवानी की एज इक्वल है तो अनाया मतलब अगर 10 ईयर्स की तो 101%, शिवानी भी फिर 10 ईयर्स की होगी, इसीलिए मैंने वहां पर इक्वल टू का साइन लगाया है. इसीलिए क्योंकि इक्वल टू का साइन है, दैट इज द नेम रिफर फर्दर एज द इक्वेशंस. In short, an equation is a condition on variable. The condition is that two expressions should be have equal value. Note that at least one of the two expression must contain a variable. आपके पास एक वेरिएबल होना बहुत जरूरी है. अगर बच्चों देखो वेरिएबल नहीं होगा तो आप कुछ अननोन नहीं फाइंड आउट कर रहे हो ना. इक्वेशन में तो मजा तभी है जब हमारे पास कुछ अननोन हो फाइंड आउट करने के लिए. इट इज लाइक एन रिडल फॉर यू. So now an equation remains the same when the expression on the left and on the right are interchanged. This property is often useful in solving equation. How? Let's see here. Write the following statements in the form of equation. The sum of 4 times x and 6 is equal to 22. तो आप क्या करेंगे, 4 times x is 4x और उसके सम में आपको 6 प्लस करना है. So plus 6 is equal to 22. आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा. दूसरा, if you subtract 6 from 8 times and number यू गेट 10, यानी कि जब आप एक नंबर में से जो 8 टाइम्स है उसमें से 6 आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो यू विल गेट 10. थर्ड, 1/4 ऑफ z इज 2 मोर देन 5, यानी कि 1/4 ऑफ z, 1/4 मीन्स आप अगर इसे इस तरीके से देखिए 1/4 ऑफ z तो ये मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, z मल्टीप्लाई बाय 1 तो दैट विल बी z अपॉन 4. सो z अपॉन 4 और यहाँ पर क्या, इट इज ग्रेटर देन 5/2 तो आप माइनस कर देंगे 5, दैट इज इक्वल टू 2 आपको दिया हुआ है, आप मेंशन कर देंगे. सो इस तरीके से आप इन इक्वेशंस को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एग्जांपल नंबर 3 कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन अ स्टेटमेंट फॉर्म. सो x plus 4 is equal to 15. So when we add x, we can say that when we add a number in 4 we will get 15. So add x 4 to get 15. Now x minus 7 is equal to 3. So taking over 7 from x give 3. इस तरीके से आप इन इक्वेशंस को बिल्ड कर सकते हैं. Now question number example number 4. A shopkeeper sells oranges in 2 types of boxes, one small and one large. A large box contains as many as 12 boxes plus 4 loose oranges. Set up an equation which gives the number of oranges in such small box. That number of orange in a large box is given to be 100. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आप 12n कर दीजिएंगे क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि एक बॉक्स में कितने ऑरेंजेस आ जाएंगे. फिर कहा है कि जितने भी ऑरेंजेस आएंगे उसमें 4 एक्स्ट्रा और आने चाहिए तो वो आपके लार्ज वाले के इक्वल हो जाएंगे. तो 12n, क्या हमें n की वैल्यू नहीं पता कितने ऑरेंजेस आएंगे, जो भी आंसर आएगा प्लस 4 कर देते, दैट इज इक्वल टू 100. आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर n. बट ये हम सीखेंगे अपने बाद में कि हमें किस तरीके से वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. सो इस तरीके से आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. अब आ जाते हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.1 पर, यानी कि जितना कुछ भी अभी तक समझा है देखते हैं हमें कितना समझ में आया है. Check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. So wait. Check whether the value given in the brackets is the solution to the given equations or not. So x plus 4 is equal to 11 और अगर आप x को रखते हैं 7, so आपको यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर देनी 7. So 7 plus 4 is equal to 11. Yes, it is equal to 11. So ये आपकी इक्वेशन है. Yes, इनका जो सोल्यूशन दिया वो करेक्ट दिया है. अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, आपको पुट करनी है 4. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन नहीं सॉल्व करते हैं क्योंकि बच्चों सेम ही है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. फिफ्थ पार्ट को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ क्योंकि वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है. 4x यानी कि x की वैल्यू है 0, तो आप 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. 0 में से आप 3 माइनस करोगे तो क्या आंसर 13 आ जाएगा. नॉट पॉसिबल, तो ये हो जाएगा आपका गलत. तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. एक क्वेश्चन फोर्थ लेते हैं बच्चों, जहां पर हमें डिवीजन के बारे में समझाया हुआ है. 15/5 minus 4 is equal to -1. तो जब आप 55 को 50 मतलब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3. 3 में से अगर आप -4 को माइनस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि 3 आपका पॉजिटिव है, -4 आपका नेगेटिव है, तो -1 आपका आंसर आ जाएगा. इट मीन्स कि हाँ
x की जो वैल्यू यहाँ पर दी है वो इसके मतलब सोल्यूशन है। इसी तरीके से आप जो पार्ट्स यहाँ पे छूटे हैं वो आपने सॉल्व करके बता सकते हैं। आगे चलते हैं, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The sum of number x and 4 is 9. So the sum of x plus 4 is equal to 9. Next, 10 times x is 50. So 10 times x is equal to 50. 1/5 of a number y minus 6 gives 3. So 1/5, तो y by 5 minus 6 gives 3. इस तरीके से बच्चों आप इन इक्वेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। Taking away we don't use words. Taking away 2 from x gives 6. ओके, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो 6 लिख भी सकते हैं। ओके, सो बहुत इजी है बच्चों, आप इसे बिल्ड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राजू's father's age is 4 years more than 5 times राजू's age. राजू's father is 54 years old. क्या कहा गया है कि जो राजू के पापा हैं उनकी जो एज है वो 4 साल उनसे बड़ी है और 5 गुना, यानी कि अगर मैं राजू की एज करूं 5x, क्योंकि जो भी उसकी एज है उसका 5 गुना, उसमें 4 प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी राजू के पापा की एज। तो इस तरीके से आप इक्वेशन यहाँ पर बना देंगे। 5 सेकेंड बच्चों आपको खुद से ट्राई करना और कोशिश करनी है कि आप इक्वेशंस को बिल्ड कर सके। तो चलिए बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारी यहीं खत्म होती। आगे पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो अब तक हमने अब सेक्शन में ये पढ़ा कि इक्वेशंस को बिल्ड कैसे करते हैं, इक्वेशंस है तो उन्हें स्टेटमेंट भी कैसे चेंज करते हैं, किसका क्या मतलब है। बट अब हम जाने वाले हैं उस तरफ जहां पर हम अपनी अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। So an equation is like a weighing balance having equal weights on both of its span, where the arm of the balance is exactly horizontal, but the horizontal arm is not disturbed. If LHS and RHS are interchanged, or if same amount of weight is removed from both the span, the arm will remain balanced. यानी कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि आपको दोनों अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बैलेंस मेंटेन करना है और आपको ये कोशिश करनी है कि दोनों इक्वल ही रहें। ठीक है, सो और ऐसा कैसे पॉसिबल, या तो हम सेम अमाउंट उसमें से माइनस करें एक साथ ही, या फिर सेम अमाउंट ऐड करें उसी के साथ ही, तभी आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। नाउ वी कैन यूज दिस प्रिंसिपल फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन मेंटेनिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। So consider the equation x plus 4 is equal to 6. We shall subtract 4 from both sides of this equation. The new LHS left hand side will be x plus 4 minus 4 is equal to x. यहाँ पर ऐसा इसलिए क्यों किया गया है, यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन है, यहाँ पर तो दोनों साइड अगर हम माइनस करते हैं 4 को, तो यहाँ पर जब आप x प्लस 4 माइनस 4 करेंगे इसके लिए, और दूसरी साइड जो आपका ये राइट हैंड साइड है 6 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे ये कट जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, वो 2 आ जाएगी। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, सॉल्व द इक्वेशन 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 22। जो भी साइन आपको दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, आप उसका अपोजिट ले लेंगे, माइनस का अपोजिट प्लस। सो 6x माइनस 4 है तो आप प्लस 4 करेंगे और दूसरी साइड जो आपने यहाँ पर करा है अपने लेफ्ट हैंड साइड पर वही राइट हैंड साइड पर करेंगे, तो ये माइनस 4 प्लस 4 आपका कट जाएगा, 6x इज इक्वल टू 224 प्लस 4 26 आ जाएगा। अब बच्चों अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका डिवाइड। तो आप दोनों तरफ अब क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 13/3। ठीक है, और अगर आप चाहते तो इस तरीके से भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे कि x यहाँ पे रखते और 6 को सीधा डायरेक्ट 26 से डिवाइड कर देते, दोनों तरफ डिवाइड करने की जरूरत ना पड़ती। चॉइस आपकी है, मेथड आप कोई भी चूज करें, आंसर आपका जो आएगा वो सेम ही आएगा। सो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 4.2 की तरफ, और यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। सो सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा वो होगा इस इक्वेशन 1 के लिए एडिशन मीन सब्ट्रैक्शन ऑफ 1। सो x प्लस 1 इज इक्वल, यहाँ पर माइनस कर देंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पर और 0 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका +1 और -1 एक दूसरे से कट जाएगा और 0 में से तो -1 जा ही नहीं सकता, तो आपका आंसर जो आएगा वो -1 आ जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप होगा। दूसरी इक्वेशन में बच्चों आपको माइनस है तो उसका अपोजिट करना होगा जो कि प्लस होगा, और सारी इक्वेशंस ऐसी दी हुई है तो आप बहुत इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, आप इन्हें ट्राई कीजिए।
Now question number 2, write the first step that you will use to separate the variables and then solve the equation. तो यहाँ पर आपका 3x इजिकल टू 15 है, 3 के साथ आपका x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है, तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 1 जा 3, तो x आ जाएगा सिंपल यहाँ पर, और 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 पर आता है, तो x इज इक्वल टू 5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड का अपोजिट होता है मल्टीप्लाई, सो आप दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, p बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 7, सो 7 7 एक दूसरे से कट जाएगा और p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी के 2 पार्ट्स भी बच्चों आपको ट्राई करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 17 है, तो सबसे पहले देखिए कि छोटा वाला क्या है, प्लस 7 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, -7, सो आप यहाँ पर 5x प्लस 7 माइनस 7 करेंगे इज इक्वल टू 17 माइनस 7 कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस 7 और -7 एक दूसरे से कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 5x, 17 में से 7 गया तो आपका आंसर आ जाएगा 10। अब ये आपकी इक्वेशन पहुंच गई दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, वो होता है डिवाइड, तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, वो आप यहाँ से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो देखिए बच्चों आपने कितनी इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, यानी कि थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी के साथ हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी है। चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हो रहा है डिवीजन, और जब डिवीजन हो रहा होता है तो डिवीजन का उल्टा वेल डन मल्टीप्लीकेशन, सो 20x by 3 multiply by 3 and that is equal to 40 multiply by 3। तो अब आप क्या कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 20x इज इक्वल टू आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर छोटी सी ट्रिक ले लीजिए बच्चों मुझसे, ये हिंट क्या है कि जब भी आपको बड़े नंबर जिसके पीछे 0 है एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे, सीधा 3 4 जा 12 कर दीजिए, और जितने जीरोस हो, यहाँ पे तो 1 है तो आप वो कॉपी कर लेंगे, इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों जब आप यहाँ पर आए तो आपने देखा कि अब मैम 20x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई का अपोजिट इज डिवाइड, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पर आप डिवाइड कर देंगे, और जब आपने दोनों तरफ डिवाइड करा तो देखिए 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है, हम क्रॉस भी काट सकते हैं, हम सामने सामने कभी नहीं काट पाते हैं, तो यहाँ पर हम काट सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 6, और इस तरीके से आपके पास आ गया आपका आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 100, यानी कि आपको माइनस करना है 10 दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और प्लस का अपोजिट इज माइनस, सो आप यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 100, दोनों तरफ आप माइनस कीजिए, 10x प्लस 10 माइनस 10 एंड 100 माइनस 10, तो प्लस 10 माइनस 10 एक दूसरे से कट जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 10x इज इक्वल टू 90, क्योंकि आपने 100 में से 10 को माइनस करा, x की वैल्यू आ जाएगी वेट। आप यहाँ पर x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आपको जो दूसरा स्टेप है ना, अब मैं आपको उसका हिंट देती हूँ, कभी भी ऐसी सिचुएशन हो हमारे पास एग्जाम में टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो हम 10 से डिवाइड करके एक मोर स्टेप को इंक्रीज ना करते हुए यहाँ पर क्या कर लेंगे, x को यहीं रहने दो, x जो है ना वो जिद्दी बच्चा है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता, उसको वैल्यू नहीं दी, जिसको वैल्यू नहीं दी जाती वो हर कहीं पर नहीं जाता, क्या कहता है वो, मुझे वैल्यू नहीं दी, तो x जहां पर है वो वहीं रहेगा, पर 10 कह रहा है मुझे तो वैल्यू दी है ना 90 ने, मैं तो जाऊंगा, बट अब जब हम अपने घर से किसी और के घर जाते हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने घर में तो सब शहंशाह होते हैं, तो जब 10 दूसरे के घर में जा रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जा रहा है, तो उसे अपने उसूलों के नेगेटिव जाना पड़ेगा, यहाँ पर वो हो रहा था मल्टीप्लाई, बट यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके हो जाएगा वो डिवाइड, तो यहाँ पर आप 90 को 10 से डिवाइड कर लेंगे, और फिर आपका आंसर आ जाएगा 9, क्योंकि दूसरे के घर गए थे तो दूसरे के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता, तो लेफ्ट हैंड साइड से x ने समझाया था मत जाओ, पर x नहीं माना, वो गया डिवाइड हुआ और अपनी वैल्यू को डिक्रीज करते हुए उसकी वैल्यू को उन्होंने बढ़ा दिया और उसको बना दिया 9, तो x की वैल्यू आ गई 9।
बच्चों हर एक सब्जेक्ट जब आप स्टोरी के साथ पढ़ते हैं, जब उसे रिलेट करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को, स्टोरी को अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, तो फिर कोई भी कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं होता। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि रट्टा ना मारे, कॉन्सेप्ट को समझे, स्टोरी बनाए और फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो आई होप सो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप ना कर सके, क्योंकि हमने हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ा है। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, और आप इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। नाउ मोर इक्वेशंस, हमें भी आपकी ताकत का अंदाजा हो गया है बच्चों कि आपके पास और भी इक्वेशंस अगर आएंगी तो आप उन्हें चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। नाउ let us practice solving some more equations. While solving these equations, we shall learn about transposing a number, moving it from one side to the other side. We can transpose a number instead of adding or subtracting it from both sides of the equation. यानी कि क्या कह रहे हैं कि देखिए एग्जाम का वक्त आ चुका है, थोड़ा सा स्टेप्स को कर दीजिए कम और दोनों तरफ प्लस या दोनों तरफ माइनस करने से बचिए। और यहाँ पर आपको एक नई ट्रिक समझाते हैं, वो क्या करना है आपको। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एडिंग 5 ऑन द बोथ द साइड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। अगर आप ऐसा ना करें तो आप ये क्या कर सकते हैं कि जब आपका -5 है, वो कहाँ पर है, LHS में। अब वो कह रहा है कि मुझे RHS के पास जाना है, फिर से समझाया एक्स ने, नहीं मान रहा, वो कह रहा मैं जाऊंगा उस तरफ। तो जब वो जाएगा तो अपने असूलों को नीचे करके जाना पड़ेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन के जाना पड़ेगा ना। ठीक है, जो भी उनके असूल होंगे उसके अपोजिट ही जाना पड़ेगा। तो ये आपका -5 जब इधर गया तो वो बन गया +5। अब 25 + 5 होगा तो वो बन जाएगा 30 एंड दैट इज 12m। 12m तो वहीं पर है। ठीक है, तो ये हमारी बन गई नई इक्वेशन। अब 12 भी जिद करने लग गया कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। एम ने कहा मत जाओ यार तुम, पर 12 ने क्या कहा, मैं तो जाऊंगा। और जब वो जाने के लिए लगा तो फिर उसे भी अपने असूल चेंज करने होंगे। 12 हो रहा था एम से मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड के घर पे जाएगा तो मल्टीप्लाई का अपोजिट, वेल डन, डिवाइड। तो अब हम 30 को 12 से डिवाइड कर देंगे और m की वैल्यू आ जाएगी 5/2। इस तरीके से बच्चों आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। Now changing the side of the number is the same as adding or subtracting the number from the both the side। होगा काम वही जो हम पहले कर रहे थे, बट वहां पर थोड़े से हमारे स्टेप ज्यादा थे, हमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता और यहाँ पर हमारे थोड़े से स्टेप कम है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एग्जांपल नंबर 9। सॉल्व 3x + 5 = 5x - 11। मैम ये क्या आ गया, यहाँ पर अब तक सिर्फ एक ही हमारे पास वेरिएबल आ रहा था और अब हमारे पास दो वेरिएबल आ गए। एक बच्चों इस बात को हमेशा से समझिएगा, जब आपके साथ दो वेरिएबल आ जाए तो आपको ये दिमाग में बात क्लियर रखनी है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 लड्डू और 3 लड्डू कितने होते तो आप झट से बोल दोगे 5 लड्डू। बट मैं आपसे कहूँ 3 चॉकलेट और 2 लड्डू कितने होते तो फिर आप उन्हें ऐड नहीं करोगे, आप बोलोगे 3 चॉकलेट 3 ही होती हैं और 2 लड्डू 2 ही होते हैं। यानी कि आपके ये जो x है ये एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें 3x + 5 कर 8x नहीं शो कर सकते। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, क्या करते हैं 3x के साथ 5 को प्लस करें, अरे यार ये लड्डू है, ये चॉकलेट है, ये ऐड होंगे ही नहीं, राइट। दोनों की वैल्यू अलग अलग है। आप ये कहते हैं कि लड्डू में से लड्डू माइनस करना, यानी कि 3x में से 5x को माइनस करना, यस इट इज पॉसिबल, बट आप एक और नंबर, एक कांस्टेंट से वेरिएबल को माइनस करो, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3x ये आपका है -5x, क्योंकि अपनी साइड चेंज करेगा तो ये बन जाएगा 3x - 5x - 2x। जब हमने इंटीजर्स चैप्टर पढ़ा था अपना चैप्टर नंबर 1, हमने कहा था दबदबा उसका ज्यादा होगा जिसके वैल्यू ज्यादा है, तो 5 की वैल्यू ज्यादा और उसकी वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2x। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो 5 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। सो फिर आपका ये -11 और -5 क्या बन जाएगा, -16 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों लेवल के इंटीजर्स, याद रखो दोनों लेवल के इंटेलिजेंट बच्चे आ गए, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी पावर को और बढ़ाएंगे जब हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो 11 11 बन जाएगा 16 और 2x = -16। आप चाहें तो अब 2 को उसके घर भेजेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर आंसर लेके आ सकते हैं, या फिर दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर जो आएगा वो 80 आएगा। मैम आंसर जो इंटीजर्स थे वो नेगेटिव थे, आंसर पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब दो ताकतवर बच्चे आ जाए तो कोई नहीं जीतता है। ठीक है, वो दोनों के दोनों का गेम जो होती है वो टाई हो जाती है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चों का सेम साइन का कोई अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, और मल्टीप्लाई डिवाइड का थोड़ा सा अलग। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। हर चीज को पढ़ने का एक ना एक रीजन होता है, क्या वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से डील करता है या नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है। The total number of boys and girls in a class is 52. If the number of girls is 10 more than boys,
फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि क्लास में 52 बच्चे हैं, कह रहे हैं कि जितने भी बॉयज होंगे ना उसमें से 10 ज्यादा आपके, क्या जितनी भी गर्ल्स होंगी ना उसमें अगर आप 10 और प्लस कर दोगे तो आपकी बन जाएंगी बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी कि जहां पर भी हमारे पास वैल्यूज नहीं है, हमें कुछ कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अननोन वैल्यूज के लिए हम सिंपल इक्वेशंस को यूज करते हैं। एक मोटा मोटी जो एप्लीकेशन आपके दिमाग में आती है सबसे ज्यादा वो, किसी ने आपसे कह दिया कि मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, और मुझे उसमें कितना प्लस करना चाहिए कि वो 25 बन जाए। अब आप कंफ्यूज हो गए कि भैया कैसे करना है। अगर आप इक्वेशन बना लेंगे तो बहुत सॉल्व है। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, आप 25 में से 10 माइनस करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 15। बट बच्चों ये तो छोटी चीजों के लिए, बड़ी बड़ी चीजों के लिए हम क्या करेंगे, तब हम इस तरीके से सिंपल इक्वेशंस बिल्ड करते हैं एंड वी विल गेट आवर आंसर। नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ रामू's father is 3 times that of Ramu. After 5 years the sum of their age will be 70 years. Find their present ages. यानी कितनी बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी हमें कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Now example number 12, the present age of Raju's father is 3 times that of Raju. After 5 years the sum of their ages will be 70 years. Find their present age. तो यहाँ पर आप राजू की जो एज है प्रेजेंट एज उसे एक्स लेके चलिए, ठीक है, और कह रहे हैं कि 3 साल बाद क्या हो जाएगा, वो 3 टाइम्स हो जाएगी, तो आप 3x से मेंशन कर देंगे। और जब उसमें आप 5 ऐड कर देते हो, आफ्टर 5 years राजू एज मींस x प्लस 5, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70, क्योंकि उनके पापा की एज उतनी है। वेट 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 वेट, तो ये आपके राजू की एज आई, ये राजू के पापा की एज आई। आप इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ सामने पुट रखेंगे, सो 3x प्लस x 4x, 5 प्लस 5 10 ईयर्स। अब आप 4x प्लस 10 को इक्वल टू कर सकते हैं 10 को, और आप इससे अपनी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उनकी एज कितनी है। सो 70 माइनस 10 करेंगे तो आपका आंसर 60 आएगा, और 60 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 15 आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 मीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। If the perimeter other rectangle is 56 मीटर, find its length and breadth। यानी कि आपका जो ब्रेथ है वो x है, और आपके ब्रेथ का ट्वाइस यानी कि 2x, ट्वाइस द ब्रेथ इज योर लेंथ। अब उसमें से अगर आप 8 को माइनस कर दें तो 2x माइनस 8, और ये आपकी ब्रेथ थी। आपको ये कहां से आया मैम, बेटे यहाँ से आया ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 आपका फॉर्मूला में ही है कांस्टेंट, लेंथ आपकी 2x माइनस 8 है, और ब्रेथ आपकी x है। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, 2x में से, और ये दोनों प्लस हैं तो प्लस किया तो 3x माइनस 8 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करा 6x, 2 8 जा 16, 6x माइनस 16 करेंगे आप, और इन्होंने दे रखा है पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 56। सो 66 उधर जाएगा, ये माइनस था, दूसरे घर जा रहे हैं, झुकना पड़ेगा, अपने असूलों को छोड़ना पड़ेगा। 56 प्लस 16 72, 6x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। और देखते ही देखते आप यहाँ पर, आपका अगर रेक्टेंगल की ब्रेथ है 12 तो 12 का ट्वाइस करेंगे तो आप, और माइनस करेंगे उसमें से 8 तो आपका जो लेंथ है वो भी आ जाएगी विच इज 16। पुट कर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। और देखते ही देखते आ गए हम अपने एक्सरसाइज 4.3 पर, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस विदाउट ट्रांसपोजिंग एंड चेक योर रिजल्ट। यानी कि विदाउट ट्रांसपोजिंग करनी है, हम किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते, बोलेंगे नहीं आप उसके घर चले जाओ, यानी कि दोनों तरफ प्लस, दोनों तरफ माइनस, दोनों प्लस, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा। x प्लस 5 इजिकल टू 9 है, सो दोनों साइड हम क्या करेंगे, -5 कर देंगे, और यहाँ पे भी -5 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 9 में से 5 गए तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, दूसरा फोर्थ पार्ट करते हैं हम। यहाँ पर दोनों तरफ आप देखोगे 9 क्या हो रहा है, z से मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, तो 9 से 9 गया, यहाँ पे z आएगा, और 81 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, सो z की वैल्यू आ जाएगी 9। इसी तरीके से बच्चों आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिंग द टर्म्स एंड चेक योर रिजल्ट। यहाँ पर चेक योर रिजल्ट भी बोला था, तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपके z की वैल्यू 9 है तो जब आप 9 में 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 81। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिंग द टर्म्स एंड चेक योर रिजल्ट। 2 है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो आप क्या करोगे, y किसी के घर नहीं जाता, वो पुष्पा है, वो झुकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 7 है, प्लस 2 है, उधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 10th लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3x, 3 3 9 इज इक्वल टू
5 मल्टीप्लाई बाय 2x तो 10x, 5 प्लस मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आपका 5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 10x 3x जो सिमिलर है, भाई भाई हैं, जो लड्डू है तो वही माइनस होंगे। तो यहाँ पर 3x आया, इसने साइड चेंज करे तो यहाँ पर आ गया 10x इज इक्वल टू प्लस 5 है, ये इधर जाएगा माइनस तो ये बन जाएगा प्लस 9। 10x में से 3x गए तो बचेगा 7x, दबदबा उसका जिसकी वैल्यू ज्यादा तो 10 की वैल्यू ज्यादा है। अब 5 में आप 9 प्लस करोगे तो आपका आंसर 14, x की वैल्यू क्या आएगी 14 बाय 7 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, माइनस में आएगी क्योंकि ये माइनस है तो -2 आपका आंसर आ जाएगा। और बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको एग्जाम्पल में ना समझाया हो या फिर मेरे को आपको ये ना पता हो कि मैम इसमें क्या करेंगे, आप सारे यहाँ पर जितने पार्ट्स दिए सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ वी ऐड 7 टू ट्वाइस अ नंबर वी गेट 49, फाइंड द नंबर। क्या बोल रहे हैं कि एक नंबर है आपका, उसके ट्वाइस में यानी कि x है नंबर तो 2x उसका ट्वाइस हो जाएगा, उसमें आप 7 प्लस कर दें तो आपको मिलता है 49। तो क्या आप बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी? जरूर बता सकते हैं। 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 7 कर दीजिए, क्योंकि ये प्लस है तो उधर जाएगा तो अपने असूलों का उल्टा करेगा। सो 2x की वैल्यू आपकी अब आएगी 49 में से अगर 7 माइनस हुआ तो आपका आंसर आ जाएगा 42। अब आप x को यहीं रखोगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई रहा दूसरे के घर जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड। सो x की वैल्यू आ जाएगी 21। 21 का डबल करोगे 42, 42 में 7 प्लस करोगे दैट इज इक्वल टू 49। यानी कि आपने सही सॉल्व किया है, यानी कि मैंने सही सॉल्व किया है, ठीक है। नाउ इफ वी सबट्रैक्ट 22 फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर वी गेट 68, फाइंड द नंबर। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो क्योंकि आपने ये कर लिया तो ये कौन सी बड़ी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 7 एंड देन रिड्यूस बाय 3 इज इक्वल टू 53। क्या कह दिया इन्होंने? इन्होंने कह दिया कि फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय 7। तो कोई नंबर होगा x, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो बन जाएगा 7x एंड देन रिड्यूस बाय 3। रिड्यूस का मतलब होता है कम यानी कि -3। तो आपका आंसर आएगा 53। बताइए वो नंबर क्या है? 7x माइनस हो रहा है उधर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 56। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगी आपकी 8। सो x इज इक्वल टू 8। ओके, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सिस्ट देन अदर बाय 3। बहुत इजीली है, फाइंड द नंबर, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ सम ऑफ 3 consecutive integers 24, फाइंड द इंटीजर्स। तो आप 3 इंटीजर्स ले लीजिए, कंसेक्यूटिव बोले हुए हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, राइट। सो यहाँ पर जब आप करोगे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x x x 3x इज इक्वल टू 24। तो अब आप क्या करोगे 3x 6 को माइनस कर दोगे 24 में से, सो आपका आंसर आएगा 3x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 3, सॉल्व करोगे आंसर आ गया 6। तो क्या नंबर है? 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9। तो ये आपके 7 8 9 वो इंटीजर्स है, ठीक है। अब फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स गिवन बिलो इफ इट्स पेरीमीटर इज 72 मीटर। तो यहाँ पर आपको लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है, लेंथ एंड ब्रेथ और पेरीमीटर बोला हुआ है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b। सो 2 यहाँ पर लीजिए 5x प्लस 4 प्लस x माइनस 4, 5x x तो 6x माइनस 4 प्लस 4 ये कट गया, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा 12x, ठीक है। 12x को आप अब इक्वल टू रख दीजिए 72 की, क्योंकि ये आपको पेरीमीटर गिवन है। x यहाँ पर आ जाएगा 72 से आप 12 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर आंसर खत्म नहीं हुआ है क्योंकि 6 आई x की वैल्यू, 5x यानी कि 5 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 30 प्लस 4, आपका आंसर क्या आ जाएगा 34। ये है आपकी लेंथ। फिर बोला है ब्रेथ यानी कि 30, आपका 6 है, 6 माइनस 4 कीजिए तो आ जाएगी आपकी ब्रेथ यानी कि 2। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा विथ प्लस 4, 5 6 30, 30 प्लस 4, 6 माइनस 4 2। सो 2 4 8, 2 3 6 होता है ना, 2 4 8, 2 3 68 आना चाहिए आपका आंसर। पर इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो सब यही सही है।
5x प्लस एक्स 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 प्लस 5 माइनस 5 आपका कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2x 12x। यहाँ पर आपका कुछ और आना चाहिए था बच्चों। 5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 5 जा 30 ना, यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका आंसर यही आएगा। आप क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज किड्स, ये आप कर सकते हैं, इजी है। आफ्टर 15 years Hema's age will be become 4 times that of her present age, find her present age। एग्जाम्पल में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ देखते देखते बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको क्लियर होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो दोबारा से एक बार कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।